आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, बलदाऊ भैया जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, बलदाऊ भैया का रेवती के साथ विवाह का वर्णन क्या है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। आप अगर बाराती बनना चाहते हैं, बारात में शामिल होना चाहते हैं, तो दोस्तों बलदाऊ भैया की बारात में आप शामिल हो सकते हैं सिर्फ 8-10 मिनट के लिए। दोस्तों, यह 8-10 मिनट में आप इस तरह फील करेंगे कि जिस तरह आप वास्तव में बलदाऊ भैया की बाराती बने हुए हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान के द्वारका में निवास करने का कारण बताया। अब उन परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। मिथिलेश्वर, आप पहले बलदेव जी के विवाह का वृत्तांत सुन लीजिए, जो समस्त पापों को हरने वाला है तथा आयु की वृद्धि करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके पाप हैं उनको आपने हरना है तो भी ये वृत्तांत आपके लिए फायदेमंद है, और आपकी आयु में अगर आप वृद्धि चाहते हैं, आप ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो भी यह वृत्तांत आपको उत्तम साधन उपलब्ध कराने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि सूर्यवंश में महामनस्वी राजा आनर्त हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आनर्त देश बसा हुआ था। राजा आनर्त के एक रैवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुशस्थली पुरी का निर्माण करके वहीं पर रहकर राज्य शासन किया। रैवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या थी। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन की बात है कि स्वर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ होकर पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रैवत भूमंडल की परिक्रमा करने चले। इस यात्रा का उद्देश्य था कि पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज कर लाऊं। अंततोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल से मंगलकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्व चित्ती नामक एक अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर ब्रह्मा जी को एक चित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रैवत बोले कि हे प्रभु, आप परम पुराण पुरुष हैं, आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने परमेश धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। देव वेद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है और अधर्म पृष्ठभाग है। मनु बुद्धि हैं, देवता अंग हैं, असुर पैर हैं और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, और जैसे सारथी रथ को अभीष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को तीनों गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में समर्थ हैं। आप एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल बुन रहे हो और समय आने पर फिर इसे अपने आप में विलीन कर लेंगे। महेंद्र का निवास स्थान स्वर्गलोक
आपके वश में है। फिर सार्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हैं। आपके अधीन हो इसके लिए तो कहना ही क्या है। आप सदा परमेष्ठ पद ब्रह्मधाम में स्थित हैं। ऐसे अनंत गुणशाली आप भूमा यानी कि महान एवं सर्वव्यापी पुरुष को मेरा नमस्कार है। विधे आप स्वयंभू स्वयं में प्रकट हुए हैं। तीनों लोकों के पितामह यानी कि पिता के भी पिता हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण आपको सूर्यज्येष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं। अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। श्री नारद जी ने कहा कि मैथिल यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रैवत से हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ब्रह्मा जी बोले कि राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियों समाप्त हो चुकी हैं। मर्त्यलोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अब नहीं सुनाई देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमिका भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, ऐसा सुनकर नृपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्धिशालिनी द्वारकापुरी में आए। बलदेव जी ने कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र घोड़े जुते हुए थे, अश्व जुते हुए थे। मिथिलेश्वर ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मंगलमय बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में बलदेव विवाहोत्सव नामक 3रा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।